Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our थर्ड स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमारा थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2016। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2016। आज हम एमएस वर्ड 2016 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे? देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये क्या है? पॉपुलर टाइप का वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग लेटर्स। ये देखो, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है? एक तो टाइपिंग लेटर्स के लिए। आप इसमें लेटर्स टाइप कर सकते हो, स्टोरीज, पोएम, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमएस वर्ड इन शॉर्ट। आप इसको एमएस वर्ड भी बोल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? एमएस वर्ड है ना बच्चों। इसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ भी टाइप कर सकते हो। इट इज़ एन पार्ट ऑफ एन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विच कंसिस्ट मैनी अदर कम्युनिटी। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर देखो, फिर क्या है? अभी देखो, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इट प्लेजेंट सरप्राइज। अभी देखो, इसमें सरप्राइज है 2016 विंडो में क्या होता है? अलग अलग फीचर्स इम्प्रूव हुए हैं। कौन से फीचर्स इम्प्रूव हुए हैं? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएशन करना, क्रिएशन टू रीडिंग। फिर क्रिएशन टू रीडिंग मतलब किस तरह से पढ़ना, उसका अलग अलग क्रिएशन करना, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसको कोलैबोरेशन करना भी उसमें इम्प्रूव हुआ, नए नए फीचर्स आए हैं। चलो अभी देखते हैं स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2016 को कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले आप कौन सा ऑप्शन में जाओगे? स्टार्ट में जाओगे तो आपको है ना ऑल एप्लीकेशन विजिबल होगा। ये एक ऑप्शंस आएगा तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, उसमें देखोगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन की लिस्ट विजिबल होगी, मतलब दिखाई देगी। फिर उसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे? 2016 एप्लीकेशन, वर्ड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे। फिर आपके पास सेटअप आएगा, ऐसे डिस्प्ले होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर आपको क्या करना है? फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन आपको देखना है, स्टार्ट स्क्रीन में से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है एस इज़ द वर्ल्ड में से। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन में से ये फिर आपको 2016 वाला प्रेजेंट आपके बिफोर होगा। देखो, पहले आपको ये सब दिखेगा। ठीक है बच्चों, वी विल फाइंड अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द विंडो। आपको क्या दिखेगा? ये ब्लिंकिंग कर्सर दिखेगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। ठीक है, इस पर आप कुछ भी टाइप करोगे वो लिखा जाएगा। फिर देखो, अभी देखो बहुत सारे उधर थीम्स होते हैं तो वो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, उसमें से कुछ नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है बच्चों, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अभी देखो, जो टाइटल्स है वो नीचे दिए गए। चलो टाइटल बार के बारे में देखेंगे। टाइटल बार में क्या है? तो देखो, द टाइटल बार इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये कहाँ होता है? आपके स्क्रीन के टॉप पे। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपका टाइटल बार है। अभी हम पहले टाइटल बार के बारे में पढ़ेंगे। टाइटल बार होता क्या है? ठीक है, द टाइटल बार इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें क्या आएगा बच्चों? डॉक्यूमेंट्स के नाम आएंगे। बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो आपने देखो कोई भी डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होगा वो नाम उसमें आएगा। फिर इट हैज़, देखो उसके अंदर क्या क्या होता है? क्विक एसेस टूल बार होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। फिर द टाइटल बार के ऑल्सो कंसिस्ट द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। चलो अभी ये सब बटन्स के बारे में देखेंगे। तो देखो, ये आपका पहला पेज है। देखो, ये आपका टाइटल बार है। इसके अंदर आपका नाम, जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसका नाम आएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये क्विक एसेसरी टूल बार कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। फिर क्या है? मिनिमाइज मतलब ये फाइल को छोटा करना, और मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना, क्लोज मतलब बंद करना। ठीक है, ये सब क्या है? ऊपर आता है, ऊपर की साइड आता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आपने देखा, आपको समझ में आया ये वाला फर्स्ट पॉइंट। अभी देखो हम क्या देखेंगे? फिर रिबन के बारे में पढ़ेंगे। रिबन क्या होता है? रिबन देखो इस साइड है, ये देख रहे हो राइट साइड में, ये रिबन है। अब रिबन के बारे में पढ़ेंगे। रिबन क्या होता है? तो देखो, द रिबन इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के थोड़ा सा
ये देखो, ये आपका टाइटल बार है, उसके थोड़ा सा नीचे क्या होता है, रिबन होता है। अभी हम रिबन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, द रिबन कंसिस्ट टू पार्ट, इसके अंदर दो होता है, एक क्या होता है, टेबल होता है, और एक क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, टेबल और ग्रुप। फाइल, फिर देखो ग्रुप, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर सम टैब्स ऑन द रिबन। ये सब ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको, रिबन पे। चलो आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा हमारा रिबन ऑप्शंस। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, फाइल मिलेगा, ये सब देखो, ये सब ऑप्शन कहाँ है, आपके रिबन में है। ठीक है बच्चों, आपने देखा रिबन में क्या क्या है। तो रिबन में क्या है, फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब में ले गए आपको, कहाँ पे, रिबन पे। क्लिक ऑन द टैब, आप जब भी टैब पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले ग्रुप ऑफ कमांड, उसमें क्या होगा, कमांड्स आएंगे सब। चलो अभी फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, फाइल टैब। वो देखो, वो कहाँ है आपका फाइल टैब, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, फाइल टैब पे, देखा आपने। ठीक है, चलो अभी फाइल टैब के बारे में देखेंगे। द फाइल टैब इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, कहाँ था वो, लेफ्ट कॉर्नर में था रिबन की लाइन में ना। इट हैज़ कमांड सच एज, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को ओपन, सेव और प्रिंट, ये 3 चीज़ कर सकते हो। कहाँ पे, तो ये देखो, ये है, देखो ये रिबन की लाइन में है ना, ये आप देख रहे हो रिबन वाली लाइन में क्या है, हाँ फाइल टैब है। फाइल टैब में आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल ओपन, सेव और प्रिंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो बच्चों। चलो अभी डॉक्यूमेंट्स एरिया देखेंगे। क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया या फिर टेक्स्ट एरिया भी कहा जाता है, जहाँ पे आप लिखोगे। ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट एरिया है। इसको आप टेक्स्ट एरिया भी कह सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट एरिया, या जहाँ आप टाइप करोगे, ठीक है, लिखोगे। चलो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। It is the large blank white area where we can type, edit and format the text. इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी गलती होगी उसको सुधार सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो कर्सर के बारे में आपने देखा है। कर्सर क्या होता है, ब्लिंकिंग लाइन होती है ऐसे, ये है आपका कर्सर। अभी कर्सर के बारे में पढ़ेंगे। कर्सर क्या होता है, अ कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया। वो छोटी सी लाइन होती है जो ब्लिंक करती है, अपनी पलखें कैसे झपकती रहती है, उस तरह से ये ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, इट शोज द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट वी टाइप। आप किस लाइन पे हो, वो लाइन आपको बताएगा, आपका पोजीशन बताएगा। ब्लिंकिंग लाइन जहाँ होगी आप वहाँ पे टाइप कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप टाइप करोगे ना, तब देखना एक लाइन कैसे ब्लिंक करती है। ठीक है, तो वो देखना, वो आपका कर्सर होता है बच्चों। ठीक है, अभी स्टेटस बार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, स्टेटस बार। चलो पहले स्टेटस बार देखते हैं। ये देखो स्टेटस बार दिखा आपको। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टेटस बार क्या है। द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्टेटस बार कहाँ होता है, स्क्रीन के बॉटम यानी नीचे होता है। इट डिस्प्ले द पेज नंबर, इसमें क्या दिखते हैं, पेज नंबर दिखता है। नंबर्स ऑफ वर्ड, आपने कितने नंबर्स ऑफ वर्ड टाइप किए हैं। फिर उसमें जूम ऑप्शन होता है, जूम इन जूम आउट, है ना बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया स्टेटस बार का क्या होता है। ये कहाँ होता है, बॉटम स्क्रीन पे होता है, नीचे की स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से पे होता है। ये रहा, यहाँ होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या ऑप्शन होता है, आपने कितने लेटर्स टाइप किए, कितने वर्ड्स टाइप किए, है ना, वो सब होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, और उसमें जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। चलो अभी स्क्रोल बार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो, देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार ऑन द राइट एंड बॉटम अबाउ द। देखो ये स्क्रोल बार क्या होता है, दो होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अबाउट द स्टेटस बार साइड ऑफ द स्क्रीन। देखो ये क्या होता है, पहले आपको दिखाती हूँ कहाँ होता है। ये देखो दो जगह पे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो इससे क्या आप क्या कर सकते हो, इस साइड वाले से देखो, आप जब ये वाला यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, पेज अप एंड डाउन होगा। ठीक है, और जब ये वाला यूज़ करोगे तो इससे पेज क्या होगा, ऐसे साइड बाय साइड मूव होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका स्क्रोल बार से आप पेज को अप डाउन और साइड बाय साइड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर देखो, साइड ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंटली
देखो इसमें क्या होता है, वी कैन मूव द स्क्रीन डिस्प्ले टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट। देखो इससे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार से हम स्क्रीन को राइट या फिर लेफ़्ट मूव कर सकते हैं यूजिंग द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी देखो इस ऐसा स्क्रॉल बार होता है तो उससे हम स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड मूव कर सकते हैं। किस तरह से, तो इस तरह से ये क्या लेफ़्ट और ये क्या राइट, ठीक है। और जब वर्टिकल होगा इस तरह से होगा तो आप इससे क्या कर सकते हो, स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो ना, हाँ ठीक है। फिर चलो एक बार और पढ़ लेते ये वाला पार्ट, ठीक है। We can move the screen's display to the right or left using the horizontal scroll bar. Horizontal यूज़ करोगे तो राइट और लेफ़्ट मूव कर पाओगे, और अगर आपको शिफ्ट करना है अप एंड डाउन तो आप वर्टिकल यूज़ करोगे, ठीक है। हॉरिजेंट से आप क्या करोगे, लेफ़्ट और राइट में मूव करोगे, ये आपका लेफ़्ट और ये राइट, किससे, हॉरिजेंटल से। और वर्टिकल से आप क्या करोगे, अप एंड डाउन, है ना, अप और डाउन, ठीक है बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे अभी देखो आपको क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अभी आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, तो आप क्या करोगे, टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आपको नया फाइल बनाना है तो फॉलो दिस स्टेप। आप कौन से स्टेप फॉलो करोगे, देखो तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब, पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे सिलेक्ट द न्यू ऑप्शंस, वहाँ पे नया ऑप्शंस होगा वो क्लिक करोगे, फिर बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, फिर ऐसा व्यू अपीयर होगा आपको, फिर उसमें से आप पहले तो देखो, पहले आप न्यू फाइल करोगे, फिर बैक स्टेज आएगा, बैक स्टेज व्यू आएगा, अपीयर होगा, फिर आपको क्या करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा ना उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन, तो ये क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ठीक है, इस तरह से। वेरी गुड, देखा आपने। अभी राइटिंग टेक्स्ट इन वर्ड्स, आप अभी उसमें लिखोगे, वर्ड में लिखोगे तो किस तरह से, वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, यू कैन यूज़ द कीबोर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग लेटर, एक बार आपने ये ओपन कर दिया तो आप अपने कीबोर्ड से स्टार्ट कर सकते हो टाइप करना, ठीक है, जो चाहिए आप लिख सकते हो। अभी देखेंगे डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। आपने क्या देखा, पहले तो कैसे लिखना है, तो देखो वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड यू कैन यूज़ द कीबोर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग, एक बार आपने बना लिया तो आप कीबोर्ड यूज़ करके उसको टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी चलो सेविंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है। आफ्टर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट में आपने काम कर लिया, वी शुड सेव इट प्रॉपरली सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल व्हेनेवर रिक्वायर। चलो आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है तो डॉक्यूमेंट को सेव करके रखते, क्यों, क्योंकि जब भी हमें चाहिए होगा, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, तो कभी भी हम उसको ओपन करके वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें बाद में भी पढ़ने के लिए काम आएगा। वी मस्ट सेव अवर फाइल विद नेम दैट कैन बी इजीली रिमेंबर विद फाइल एक्सटेंशन। देखो अभी क्या करते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना तो उसका ऐसे नाम रखना चाहिए जो हमें आसानी से याद रहे, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम उसे वापस पढ़ सकेंगे, है ना बच्चों। चलो अभी देखते हैं कैसे मेथड है, देखो द 3 मेन मेथड ऑफ सेविंग द फाइल, 3 तरीका है। पहले तो सेव बटन में जाके क्विक एक्सेस में जाते हैं, क्लिक द सेव बटन कहाँ होगा, क्विक एक्सेस टूल बार में होगा, वहाँ पे अपन सेव बटन कर लिया, ये अपना फर्स्ट मेथड है ना। फिर सेकंड क्या है, आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S दबाओगे तो आपको सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो उससे आप फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें क्या करोगे, आप सेव करोगे, उसमें नाम लिख के सेव कर दोगे। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, ये देखो आप पहले तो क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, क्या करोगे बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्लिक, फिर सेव पे जाओगे, फिर उसमें लिखा ऑप्शंस होगा, डबल क्लिक करोगे ऑप्शन पे, किस पे,
PC सेव एज पे डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आप ओपन करके सेव करोगे, है ना। हाँ, फिर सेव द फाइल एट द एप्लीकेशन लोकेशन, फिर आप लोकेशन बताओगे कहाँ सेव करना है। फिर आप डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, गिव अ नेम टू द डॉक्यूमेंट को क्या दोगे, नाम दोगे। फिर क्लिक करोगे सेव बटन पे, है ना बच्चों। तो आप कितने तरह से सेव कर सकते हो, एक तो सेव बटन में जाओगे, वो कहाँ होगा, सेव का क्विक एसेसरी टूल बार में, इससे भी सेव कर सकते हो, या फिर Ctrl+S करोगे तो भी सेव का ऑप्शन आएगा, या फिर आप ये लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हो। सेव करोगे, डॉक्यूमेंट का नाम लिखोगे, फिर लोकेशन देखोगे, है ना, इससे भी सेव कर सकते हो। अभी ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट आपने सेव कर लिया, अभी डॉक्यूमेंट को खोलना है, ओपन करना है, तो किस तरह से करोगे। वी मे नीड टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट एनी टाइम, हम कभी भी कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसको ओपन भी तो करना पड़ेगा, है ना, देखने के लिए, पढ़ने के लिए। द स्टेप्स टू ओपन अ डॉक्यूमेंट आर एज फॉलो, तो कौन से स्टेप्स है, तो क्लिक ऑन अ फाइल टैब, पहले तो फाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर ओपन ऑप्शन आएगा, है ना। पहले तो फाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप ओपन ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर डबल क्लिक करके उसको देखो, डबल क्लिक द ऑप्शंस द दिस पीसी द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देखो, आप जब डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, है ना। अपीयर मतलब आपके सामने आएगा। फिर आप क्या करोगे, लोकेट एंड सिलेक्ट द फाइल नेम टू बी ओपन, उसको आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा फाइल आपको खोलना है, तो वो फाइल के नेम को सिलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। किस पे क्लिक करोगे, ओपन बटन पे। अभी चलो, आपने फाइल ओपन करना सीखा, फिर अभी क्या देखोगे, फाइल को बंद कैसे करना है ना। तो फाइल पे पहले क्लिक करोगे, फिर क्लोज करोगे, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे। इफ़ द चेंज इन अ डॉक्यूमेंट, अगर उसमें कुछ आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आर नॉट सेव, अगर वो सेव नहीं है तो क्या होगा, तो MS वर्ड विल पॉप, देखो उसमें अपने आप टू सेव द चेंजेस ऐसा ऑप्शंस आपको आएगा, ठीक है। जब आप बंद करोगे और आपने कुछ चेंजेस किया हो, वो सेव नहीं किया हो, तो एक क्या ऑप्शन आएगा, सेव द चेंजेस पूछेंगे आपको। अगर आपको चेंजेस सेव करना है तो आप क्या करोगे, सेव करोगे ओके करके, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग का। आपने ओपनिंग का देखा और क्लोजिंग का देखा, ठीक है बच्चों। अभी क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है ना। देखो, पहले तो ये देखो, आपने चेंजेस को सेव करना है तो कैसे, टू क्लोज विंडो विद सेविंग विदाउट सेविंग, अगर आपने कुछ चेंजेस किए और आपको वो सेव नहीं करना है, विदाउट सेविंग मतलब उसको सेव नहीं करना है चेंजेस को, तो क्या करोगे, डोंट सेव। अगर डोंट सेव करोगे तो जो चेंजेस, जो बदलाव आपने डॉक्यूमेंट में किए हैं वो सेव नहीं होगा। अगर सेव करोगे, जो बदलाव आपने डॉक्यूमेंट्स में किए हैं वो सेव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डोंट सेव मतलब नहीं सेव होगा, सेव मतलब सेव होगा, जो डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए हैं वो। चलो, अभी प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए हैं उसको आप प्रिंट कैसे निकालोगे, पेपर में निकालोगे ना, तो किस तरह से। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, आपका काम ख़त्म होता है कंप्यूटर में, आपने सब टाइप वाइप कर लिया, सब लिख के अच्छे से रख दिया, सेव कर लिया फाइल को, ठीक है। तो क्या होता है, इट्स टाइम टू टेक अ प्रिंट आउट। अभी आप प्रिंट आउट, अभी अब सपोज आपने टाइम टेबल बनाया तो उसका आप प्रिंट आउट निकालोगे ना। हाँ, तो क्या करोगे, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप क्या क्या करोगे, तो पहले तो फाइल पे जाओगे, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, फाइल में जाओगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रिंट, फिर आपको प्रिंट के टाइप सिलेक्ट करोगे। पहले आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करोगे, फिर आपको किस तरह से प्रिंट चाहिए उसका ऑप्शन क्लिक करोगे, फिर आप पेज, कितना नंबर, वो सब चूज़ करोगे, कितना नंबर आपको प्रिंट करना है, कितने नंबर्स ऑफ पेज, 1 2 3 4, वो सब लाइन सर पेजेस हो गए, आपको कितने पेजेस सिलेक्ट करने हैं, कितना प्रिंट करना है वो करोगे। फिर सिलेक्ट द नंबर ऑफ़ कॉपीज़, और आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, 1 2 3 4, वो सिलेक्ट करोगे। वंस ऑल द चॉइस आर मेड, बाद पहले तो आप सब सिलेक्ट करोगे ना, कितना पेज प्रिंट करना है, कितने साइज़ का, कैसे करना है, और उसकी कितनी कॉपीज़ करनी है, ठीक है, वो सब सिलेक्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा, है ना बच्चों।
होप आपको ये सब समझ में आया। तो आज हमने देखा ना डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं। पहले तो हमने क्या देखा, न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से ओपन करते हैं, फिर उस पर किस तरह से लिखते हैं, फिर उसे किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, है ना, एडिटिंग करते हैं, और फिर प्रिंट का भी देखा। होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।